कुछ वक्त बाद आ रही हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि आपको पता है पूरा को पूरा कोर्स लॉन्च हो गया है, द एंटायर ऐप एंड एवरीथिंग। तो टाइम कंस्ट्रेंट रह रहा है, वहाँ पे पूरे टाइम अवेलेबल रहना होता है, एवरी सिंगल डे क्लासेस चल रही हैं, तो थोड़ा सा टाइम लिमिट का इशू होता है। बट आई नो इट इज़ माई कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी हियर अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर ऑल ऑफ यू। तो मैं यहाँ आ गई हूँ आपके लिए। ऑल्सो आई विल बी लाइव ऑन संडे, वीडियो स्केड्यूल हो जाएगी, मैराथन लेके आ रही हूँ आपके लिए, दी मोस्ट रिक्वेस्टेड मैराथन। किस सब्जेक्ट का होगा, कितने देर का होगा, ये सब कुछ आपके लिए सरप्राइज होगा, और बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। आई एम प्रिटी श्योर कि आप में से किसी ने भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ना मैंने आपसे कभी इस बारे में कोई बात की थी। समथिंग आउट ऑफ माई लीग, only and only for all of you. So it is going to be a big day for me, and it is also going to be a big surprise for all of you on Sunday. I will schedule the video by tomorrow. तो आप देख लीजिएगा। अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। एसएससी जेई सीबीटी 1 का रिजल्ट बाहर आ गया है, कल ही रिजल्ट रिलीज हुआ है। तो आई एम प्रिटी श्योर कि जितने भी एसएससी जेई के एस्पायरेंट थे, जितने भी लोगों ने अपीयर किया था, उन्होंने रिजल्ट देख लिया होगा। तो आपको पता चल गया होगा, मैक्सिमम लोगों को ऑलरेडी एग्जाम में अपीयर होने के बाद पता चल गया होगा कि वो अब क्वालिफाई करेंगे या नहीं। बट जिनको भी पता था कि वो थोड़ा डाइसी सिचुएशन में है, देर इज़ अ चांस कि वो क्वालिफाई कर जाएं, एंड देन देर इज़ अ चांस कि वो ना करें, उन लोगों को भी कल क्लैरिटी मिल गई होगी। नाउ ग्रुप में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट भी है, सम पीपल आर वेरी हैप्पी ऑल्सो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने भी लोगों ने सीबीटी 1 क्वालिफाई किया है, दिस इज जस्ट द इनिशियल स्टेज, बट कंग्रेचुलेटिंग ऑल ऑफ यू। सीबीटी 2 के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। मैं आपके साथ टेलीग्राम पे एसोसिएटेड हूँ, वहाँ आपसे स्ट्रैटेजी की बात करती रहूँगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सीबीटी 1 जिनसे क्वालिफाई नहीं हुआ है, वो प्लीज़ डिसहार्टन मत होइए, प्लीज़ डिसहार्टन मत होइए, क्योंकि मैं आज आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने सीबीटी 1 के लिए, एसएससी जेई सीबीटी 1 के लिए थोड़ा सा भी सीरियसली प्रिपेयर किया था, बाय लक और बाय एनीथिंग एल्स, या पूरा सिलेबस कवर नहीं हुआ था, इसीलिए शायद आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, बट अगर आपने थोड़ा सा भी प्रिपेयर किया था ना, तो आई एम टेलिंग यू दैट यू हैव एन एज ओवर द आरआरबी जेई एस्पायरेंट्स। आप अभी उनको बीट करने के ज़्यादा पॉसिबिलिटी रखते हैं, क्योंकि आप उनसे एक स्टेप आगे चल रहे हैं। नहीं बिलीव होता है तो मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देती हूँ, डिसहार्टन बिल्कुल मत होइए, सामने आपके पूरा सिलेबस दिखा दिया है मैंने। ये जो मेरे एसएससी जेई के एस्पायरेंट्स थे जिन्होंने, हाँ मैंने एसएससी जेई का कोर्स लॉन्च नहीं किया था, कोर्स अभी आया है, तो आपके पास बहुत कंटेंट मेरे एंड से नहीं था, बट आपने रिस्पेक्टिवली कहीं से भी पढ़ा था, सेल्फ स्टडी की थी, जो भी किया था, आपके पास कुछ कंटेंट था, आपने कहीं से कुछ तो पढ़ने की कोशिश की थी ना, की थी। अगर आपने कुछ भी पढ़ा था और आपने क्वालिफाई नहीं किया है, बट आई एम प्रिटी श्योर यू हैव एन आइडिया अबाउट दी सब्जेक्ट, जो अभी आरआरबी जेई के स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम अपीयर करेंगे उन सबको नहीं है, ठीक है। तो आप उनसे बहुत आगे चल रहे हैं। अभी देखिए, आपने रीजनिंग पहले से पढ़ रखा है, ये देखिए कितनी कमाल की बात है कि आपने रीजनिंग पहले से देखा हुआ है। बहुत अच्छे से नहीं देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल एकदम फुल फ्लेजेड नहीं देखा, बट बेसिक्स ऑफ रीजनिंग तो देख के ही गए थे ना एसएससी जेई देने के लिए, तो यू आर ओके विद रीजनिंग। जनरल अवेयरनेस जो सबसे डाइसी पार्ट होता है, सबसे ट्रिकी पार्ट होता है, जिसका करंट अफेयर्स का पोर्शन है, वो आप अभी तक देखते आ रहे हैं। आपको करंट अफेयर्स देखने की आदत है, आपने जनरल अवेयरनेस के लिए बेसिक्स देखे हुए हैं ऑलरेडी। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, टेक्निकल एबिलिटी। टेक्निकल एबिलिटी बोले तो सिविल इंजीनियरिंग, आपने गजब का मेहनत की होगी इस पूरे के पूरे टेक्निकल एबिलिटी में। सो यू ऑलरेडी हैव एन एज। अगर मैंने बोला कि आपके पास 12 सब्जेक्ट्स हैं फॉर एग्जाम्पल, आपने पूरा सिलेबस कवर नहीं किया, गिरे से गिरे हालत में 5 सब्जेक्ट पे तो कमांड है ना, एटलीस्ट यू हैव कमांड ओवर 5 सब्जेक्ट्स, बुरे से बुरे हाल में, तभी तो अपीयर कर रहे थे, तभी तो यू वर एक्सपेक्टिंग कि शायद यू वुड क्वालिफाई। तो आपका कमांड देखिए कितना ज्यादा है। सीबीटी 2 में तो चलिए ओनली टेक्निकल एबिलिटी था। ऑल्सो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिनसे शायद सीबीटी 2 ना क्वालिफाई हो, 1 तो हो गया, शायद 2 ना क्वालिफाई हो। आपके पास तो गजब का एज है, आपके पास तो गजब का एज है कंपेयरिंग टू अदर स्टूडेंट्स। आपको इनमें कमांड था, इतनी अच्छी कमांड थी कि आप क्वालिफाई करके सीबीटी 2 में पहुंच गए। XYZ रीजन से सीबीटी 2 क्वालिफाई नहीं हुआ, कोई बात नहीं। आपके पास अभी गेम चेंजर एग्जाम सामने है, आपको पता है कि नोटिफिकेशन बाहर आ गया है, आई एम प्रिटी श्योर कि आपने फॉर्म फिल कर लिया होगा। नहीं किया है तो बहुत कम टाइम है आपके पास, आई थिंक 7 to 8 डेज। फॉर्म फिल करिए, फॉर्म फिल करिए, देखिए आप कंपैरिजन देखिए। जनरल अवेयरनेस आपने पहले से देखा है, रीजनिंग आपने पहले से देखा है, जो सबसे कंफ्यूजिंग चंक था वो आपने पहले से देखा है। सिर्फ मैथमेटिक्स बचा है, यानी एप्टीट्यूड बचा है। आर एस अग्रवाल उठाइए या अरिहंत उठाइए या यूट्यूब उठाइए, यू हैव द कंटेंट एंड यू ऑल्सो हैव द टाइम, क्योंकि आप बाकी से आगे चल रहे हैं। एंड देन जनरल साइंस, जनरल साइंस के लिए देर इज अरिहंत। अरिहंत की 2 बुक हैं आपके पास, एक आपकी 1 लाइनर, या तो वो देखिए या थ्योरेटिकल वो देखिए, नहीं तो लूसेंट देखिए। चैप्टर के एंड में जितने क्वेश्चंस हैं वो लगा लीजिए। आपको पता है जनरल साइंस आपके हाथ में आ जाएगा। जनरल साइंस 30 मार्क्स का वेटेज रखता है सीबीटी 1 में, यू कैन चेंज द गेम फ्रॉम हियर।
CBT 1 को जैसे ही आप क्वालिफाई करेंगे, CBT 2 में जनरल साइंस आपने पढ़ा यानी फिजिक्स केमिस्ट्री अंडर कंट्रोल, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एनवायरनमेंट तो मैं ही आपको दे दूंगी, कोई भी एडुकेटर आपको देगा, कोई एडुकेटर नहीं देता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आई विल प्रोवाइड यू, कंटेंट पे काम कर रही हूँ, धीरे से प्रोवाइड कर दूंगी, अभी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, CBT 2 में टाइम है, मैं आपको सही टाइम पे दे दूंगी कंटेंट, विद इन 10 डेज आने लगेगा कंटेंट। जनरल अवेयरनेस पढ़ा था आपने कहाँ? CBT 1 में। फिर कहाँ पढ़ा? CBT 1 ऑफ RRB JE में। नाउ अगेन फॉर CBT 2। तो क्या कितना जनरल अवेयरनेस पढ़ लोगे यार, है ना? तो जनरल अवेयरनेस भी कंट्रोल में है। ये आ गया आपका टेक्निकल एबिलिटी, जिसमें कमांड आपने कहाँ से रख ली थी? आपने जहाँ पे कमांड रख ली थी अपने CBT 1 पे ही। तो SSC JE के सीरियस एस्पायरेंट्स जो SSC JE का CBT 1 नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं, वो डेफिनेटली एक एज रखते हैं नॉर्मल स्टूडेंट्स से, वो डेफिनेटली मोर चांसेस रखते हैं टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। सो आई हैव मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। बिल्कुल भी अपसेट होने की जरूरत नहीं है। आप अपसेट तब होते जब आपके पास पूरा 1 ईयर का साइकिल होता टू अपीयर फॉर नेक्स्ट SSC JE। यू हैव RRB JE इन बिटवीन, किल इट, किल इट। आपके लिए वो सारे न्यूज़ एस्पायरेंट जो अभी तड़प रहे हैं, बिल्कुल फड़फड़ा रहे हैं RRB JE देख के, नोटिफिकेशन कब आएगा, चल रहा था इतना तमाशा, अभी नोटिफिकेशन आने के बाद अब वो पढ़ना शुरू किए हैं, आप तो उनसे काफ़ी आगे हैं। डोंट लूज होप। अगर आपका ये पूरा टेक्निकल एबिलिटी नहीं भी हुआ है ना, और आप अगर अभी 5 सब्जेक्ट्स भी अहेड हैं, यू आर वे अहेड देन मोस्ट ऑफ द पीपल। कंपटीशन विल बी टफर, फॉर दैट आपके पास इनफ टाइम है टू पॉलिश योर कंटेंट। करिए ना, करिए। अभी तो आपको CBT 1 का ही डेट नहीं पता है, और CBT 1 के लिए भी आपके पास इनफ टाइम है। यू ऑलरेडी हैव कमांड ओवर फ्यू सब्जेक्ट्स, बाकी में काम करना आपके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा। राइट एफर्ट इन द राइट डायरेक्शन। SSC JE के एस्पायरेंट RRB JE तुरंत निकाल लेंगे। द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज गोइंग टू बी दी सेम। आपने पहले से प्रिपरेशन शुरू की थी एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स, सो आपके लिए तो बेनिफिट रहेगा ही रहेगा। यू शुड बी हैप्पी। RRB JE के एग्जाम्स देते रहेंगे, उसी बीच में आपका दोबारा SSC JE आ जाएगा। प्रिपरेशन अगर आपने कंटिन्यूएशन में रखा, कोई ना कोई एग्जाम निकलना ही है। ये दोनों मैंने सेंट्रल के बताए। स्टेट में भी तो सारे सब इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स आए हुए हैं, MP में आया हुआ है, ठीक है, राजस्थान में आया हुआ है, करते करते आपके भी स्टेट में आ जाएगा। सो यू वेर प्रिपेयरिंग फॉर SSC JE, यू जम्प्ड फॉर RRB JE, लगभग सिमिलर सिचुएशन, एंड देन आपके सारे स्टेट एग्जाम्स लगभग सिमिलर सिचुएशन। तो आपके लिए तो मतलब मैं क्या बोलूँ, चांदी ही चांदी है। सो इट्स माई ओनली रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोंट लूज होप। कोई बात नहीं, अगर CBT 1 नहीं निकला तो आपके पास अभी बहुत सारे एग्जाम लाइंड अप हैं। प्लीज़ बकल अप, यू हैव मोर पावर टू बीट अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन, प्लीज़ डू दैट। ठीक है, अगर आप अभी आगे चल रहे हैं तो अब चलना छोड़ के दौड़ना शुरू करिए। फाइन, आई विल रिक्वेस्ट कि अगर आपका पूरा सिलेबस टेक्निकल एबिलिटी का नहीं हुआ था तो टेक्निकल एबिलिटी साथ में पढ़ना शुरू करिए, क्योंकि CBT 1 आप निकाल लेंगे, 2 में लटक जाएंगे। फाइन, वो होने नहीं देना है आपको। सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टेक्निकल एबिलिटी साइड बाय साइड। टेक नॉन टेक का अच्छा बैलेंस बनाना होगा। SSC JE में पूरा बैलेंस टेक्निकल का बनाते थे आप, कि सिर्फ टेक्निकल पढ़ेंगे, बट RRB JE में टेक्निकल और नॉन टेक का अच्छा बैलेंस बनाना है। कई लोगों का CBT 1 नॉन टेक नहीं संभालने की वजह से भी निपटा होगा, कि भैया पूरा टेक्निकल आता है पर निपट गए जनरल अवेयरनेस में। ठीक है, रीजनिंग तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपसे बन रहा होगा, इफ़ यू आर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आई एम द एडुकेटर। हाँ, तो ये देखिए, टेक्निकल एबिलिटी अभी से पढ़ना शुरू करिए। जो सब्जेक्ट वीक हैं, स्ट्रक्चर नहीं आता, स्ट्रक्चर पहले पढ़िए। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं आते, वो पहले पढ़ लीजिए। एग्जाम में अपीयर करके समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं बने हैं किस किस सब्जेक्ट के, तो आपको तो पहले से पता है। आपने पहले मॉक भी दिया था, मॉक नहीं दिया था तो यू अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। इफ़ यू अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, you already know कि what is going to be the intensity, what is going to be the level। ये सारे लोग तो अभी अपीयर भी नहीं किए हैं, इनके लिए तो ये पहला होने वाला है, या इन्होंने आज से 4 साल पहले अपीयर किया होगा RRB JE 2019 में। आपके लिए सब कुछ फ्रेश है, योर माइंड सेट इज ऑलरेडी सेट। ठीक है, यू आर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, सो गो अहेड फॉर दैट। फाइन, अगर आपको टेक्निकल एबिलिटी की जो भी बातें करनी है, ये सारा कंटेंट तो मैं आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर ही दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, या मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको प्रोवाइड कर दूंगी मेरे ऐप में। कमिंग डाउन टू टेक्निकल एबिलिटी, पूरा टेक्निकल एबिलिटी का कोर्स आपके सामने है। कोर्स विल बी वैलिड फॉर RRB JE, फॉर SSC JE, फॉर एनी ऑफ योर स्टेट AE JE एग्जाम, या कोई भी PSU एग्जाम होता है। मेरे टेक्निकल एबिलिटी यानी मेरा पूरा का पूरा सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। ये आपको पता है, दिस इज द कोर्स दैट आई हैव लॉन्च्ड, हर मैदान फतेह। हर मैदान फतेह इज ओनली एंड ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूरा RRB JE नहीं है, दिस इज ओनली फॉर सिविल इंजीनियरिंग। 2199 इज द कॉस्ट, बट अभी आपको पता है कि वहां पे लग रहा है कूपन कोड हसल हार्ड,
दिस इज द कूपन कोड, ये कूपन कोड लगाएंगे 30% का ऑफ मिल जाएगा, विच इज गोइंग टू बी अ ह्यूज डील। ठीक है, क्या क्या होने वाला है, सारे सब्जेक्ट्स टेक्निकल के मैं आपके साथ डील करूंगी। डेली लाइव क्लासेस चल ही रही हैं, डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, अभी क्लास खत्म हुई है जस्ट, ये देखिए अभी क्लास खत्म हुई। सो आई डिसाइडेड कि भाई मेरे को यूट्यूब पे आके तुरंत यहाँ बात कर लेनी चाहिए थी। आज क्या दिखा रही थी मैं, आज मैंने बेसिकली बात की है सॉइल क्लासिफिकेशन की। ये देखिए सॉइल क्लासिफिकेशन के मेथड्स दिखा दिए, पार्टिकल साइज क्लासिफिकेशन, then the textural chart classification, and then we discussed the highway research board the GI method, and then इसके बाद आगे बढ़ के मैंने आज डिस्कस किया है, ये तो आपके क्वेश्चंस हैं, and then we discussed इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हम आज देख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से बड़े सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। कोर्स ग्रेन का पूरा क्लासिफिकेशन आज करके दे दिया है मैंने, कल फाइन ग्रेन देखेंगे, बेसिकली दी कैसा ग्रांडे ग्राफ देखूंगी, कल प्लास्टिसिटी चार्ट डिस्कस करेंगे। तो सिविल इंजीनियरिंग की पूरी टेक्निकल का तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही बैठी हूँ आपके लिए, यू कैन बी एसोसिएटेड हियर, तो आपका पूरा सिविल इंजीनियरिंग निपट जाएगा। जितनी भी बातें हैं आपकी नॉन टेक की, उसका PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आपके लिए तो मज़े ही मज़े हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ बी वेरी फोकस्ड, प्लीज़ पुल योर सॉक्स अप। अभी अब डिसअपॉइंट होने का आपके पास टाइम नहीं है, सामने जो एग्जाम है उसके बारे में सोचिए एंड किल दिस वन। ठीक है, सो दिस इज़ माई ओनली रिकमेंडेशन फॉर ऑल ऑफ यू। टिल देन टेक केयर। कोई भी डाउट होता है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए। कोर्स का सारा डिटेल नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन करिए, कनेक्टेड रहिए। कोर्स लेना नहीं लेना तो डिपेंड करता है, किसी भी एडुकेटर से पढ़िए, जिससे फ्रीक्वेंसी मैच होती है उसके साथ पढ़ना है। पढ़ना इज़ योर प्रायोरिटी, किससे पढ़ना है दैट इज़ योर चॉइस, सेकेंडरी। फाइन, till then take care and I will see all of you very very soon, most probably on Sunday. Fine, take care everyone.